करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप पढ़ाई में चलते होगी और हम आपकी इस पढ़ाई की घड़ी में और आपके इस संकट में आपका सहयोग प्रदान कर पा रहे होंगे। और आपको बता दें, आप थंबनेल में देख ही पा रहे होंगे कि हम आपके लिए सांख्यिकी की का प्रश्न कवर करा रहे हैं, जो आपके हर भर्ती परीक्षाओं में एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल सभी वैकेंसियों में, एएलपी तक, जेईई में आने वाला है। हम गारंटी के साथ कह देते हैं 2 या 3 प्रश्न आने की फुल संभावना है। तो आप बेहतर चाहते हैं अगर आप प्रश्न बनाना इस अध्याय के, तो आपको बता दें हमने पहला भाग कवर कराया है और अभी हम आपको पहले भाग में माद, जिसे हम औसत भी कहते हैं, इसको कवर कराया है। और आप देख पा रहे होंगे आप किस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे और आप जाके देख लीजिएगा। सभी रेलवे के वैकेंसियों के लिए लाभकारी होगा, क्योंकि एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल तकनीशियन, इन पदों के जो पिछले ईयर के प्रश्न हैं, याद रखें पिछले साल के प्रश्नों का भंडारा चल रहा है। तो मैथमेटिक्स अब हम अध्याय भर कवर करा रहे हैं, ठीक है। बाकी जीके जीएस आपको वो भी कवर हो रहा है, याद रखिएगा। आप रेलवे भर्ती परीक्षा, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल की प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको बता दें 110 प्लस वीडियो आपको मिल जाएगा। मेरे विद्यार्थियों यकीन के साथ जाके देखिएगा और जो भी भंडारा है सिर्फ आपको पढ़ना है। और इसके बाद हमने सेकेंड पार्ट कवर किया था सांख्यिकी का और भाग 2। यहाँ आप देख पा रहे होंगे बॉक्स वाले प्रश्न। हाँ, तो हमने पहले में माध्य, जिसे औसत भी कहते हैं, तो वहाँ पर प्रश्न लेवल अलग था और सेकंड पार्ट में लेवल अलग था। और रेलवे की सभी परीक्षाओं का उपयोग होगा, बार बार कह रहा हूँ मैं, एसएससी, बैंक सब जगह आपको फायदेमंद होगा। तो अब हम इसके बाद सेकंड पार्ट आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो देखें, पहला पार्ट सेकंड पार्ट। अब हम आपको बता दें, अब हम थर्ड पार्ट मतलब माध्य और औसत हमने बता दिया, दो पार्ट बना के। अब लेने वाले माध्यिका, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये थर्ड पार्ट याद रखें सांख्यिकी का। और उम्मीद के साथ कहता हूं कि आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी अगर आप जितने वीडियो अध्याय के बनाते हैं देख लेते हैं तो। पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। उससे पहले आपको बता दें माध्यिका क्या होता है। भाई माध्यिका मतलब होता है, आपको बता दें, मीडियन। हम सीधी बात, नो बकवास, मतलब बीच की संख्या, ठीक है। जो भी आंकड़े आपको दिए होंगे अच्छे समझिएगा कि माध्यिका क्या होता है। हमने बोला बीच की। अब बीच की तो कैसी बीच की, जो भी आपको आंकड़े दिए होंगे, ठीक है, सभी आंकड़ों को आपको सर्वप्रथम आरोही क्रम, मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में, ठीक है। सबसे पहले आरोही क्रम, जिसे हम बढ़ते क्रम में कहते हैं, आंकड़ों को जमाना है। उसके बाद आपको ये सुनिश्चित करना है कि बीच में जो आंकड़ा आएगा, ठीक है, बीच में जो आंकड़ा आएगा वही आपका माध्यिका होगा। चलिए अब आपको बता दें कि भाई आंकड़ा जो कह रहा है वो हमें दिख रहा है। माध्य का मतलब हमने बता दिया भाई, परिभाषा, ठीक है। अब हमें सर्वप्रथम आंकड़ों को कैसे जमाना, आरोही क्रम में, मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में। हमने कहा ठीक है भाई, अभी पहले जमा ही लेते हैं बढ़ते क्रम में, है कि नहीं। थोड़ा सा हम पेन का रंग चेंज कर लेते भाई। हाँ, लास्ट तक बने रहिएगा विद्यार्थियों। हमने दो पार्ट में आपको माध्य औसत सिखाया, अब माध्यिका सिखाएंगे, फिर बहुलक सिखाएंगे, फिर प्रतिशत सिखाएंगे, फिर आपको बताएं, फिर हम सिखाने वाले हैं आपको मानक विचलन, विचरण गुणांक। तो आप सिस्टमेटिक क्लास अटेंड करते चलिएगा। सिस्टमेटिक आपको अध्यायवार हम वैसे तो कवर करवा ही रहे हैं। अगर आप अलग से देखोगे प्लेलिस्ट, जहाँ पर आपको मिल जाएगा अध्यायवार, चैप्टर वाइज पीवाई की सीरीज मैथमेटिक्स का। चलिए, आपने जानकारी सुना होगा, समझा होगा। अब बात करते हैं, अगर आपको आंकड़े 1 2 3 4 5 6 7, अब हमने कहा भाई जो आंकड़ा है इनकी जो संख्या है वो कितनी, 7 है, ठीक है। कितनी है, 7 है। हमने कहा विषम रूप में, याद रखेंगे। अब देखना जो आंकड़े हैं कि भाई सम है या विषम है। अच्छा सुनिएगा, अगर विषम होगा, अभी 7 आया है, तो हम एक जोड़ के उसको 2 से भाग लगाएंगे। यहाँ जो आएगा वो 4 आएगा, 3 आएगा, बताओ आएगा 4। हाँ, इसका मतलब होता है चौथा पद। अगर आपके पास सम आ गया, क्या आ गया, सम आ गया, तो हम क्या करेंगे, टोटल जितने भी आंकड़े होंगे, जैसे अभी आंकड़ा अगर हमारे पास 8 आ जाता, ठीक, 8 आ जाता, उसको 2 से भाग लगाते, यहाँ कितना आता, 4 आता, तो चौथा और पांचवा पद के बीच में जो आंकड़ा आएगा वही माध्यिका होगा। समझे, कहने का मतलब ये है, सम होगा तो टोटल आंकड़ों को 2 से भाग देना है। तो भाई हमारे पास चौथा आया, तो चौथा पद और पांचवा पद के बीच में ही माध्यिका होगा। नेक्स्ट, अगर विषम आंकड़े हैं, आंकड़ों की कुल संख्या विषम है, तो आपको टोटल आंकड़ों में 1 जोड़ना है, 2 से भाग लगाना है, और जो भी आएगा, जैसे अभी चौथा पद आया है, इसका मतलब चौथा ही पद आपका क्या होगा, माध्यिका होगा। समझे,
जी आप कॉन्सेप्ट समझे होंगे, मुझे उम्मीद है आगे काम देगा, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। चलिए अब हम जमाई लेते हैं। तो सम विषम की कहानी आप समझ गए होंगे। अब देखिएगा आपको जमा बता दें, यहाँ पर पहले 2 बैठेगा भाई, फिर हमारे पास 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर यहाँ पर 14 आएगा, फिर 15 आएगा। ठीक है कि ये बताइए। हाँ देखो 2 1 2 3 4 5 6 7। अब हमारे पास 7 आंकड़े हैं। जे अगर हम बंटवारा करते हैं, क्योंकि हमें बीच वाली चाहिए, सर्वप्रथम दिए गए आंकड़ों को क्रम में जमाओ, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में जमा लिया आपने। अब इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर कि भाई यहाँ पर हम 3 3 बंटवारा कर देते हैं। देखो बट गए 3 3, बटे कि नहीं। अब आप देख पा रहे होंगे जो बीच में डाटा आया है वो अपना कितना है, 8 है। याद रखें 8 है, ठीक है, हाँ कॉमा लग गया बड़ा सा, जी 8 है। यही आपकी माध्यिका होगी। कोई तकलीफ बताइएगा नहीं, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। समझे। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप इस प्रकार से नहीं करते, माना जाए हमने आपको बताया है कि अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। अब आंकड़ों की टोटल संख्या 7 मतलब विषम है, तो हमने कहा टोटल में 1 जोड़ेंगे और 2 से भाग लगाएंगे, कितना आएगा 8, 8/2 आएगा। जब भाग लगा तो 4 आएगा, मतलब चौथा पद 1 2 3 4। बताओ चौथा पद कौन है, 8 है। यही आपका राइट आंसर होगा। सब में 2 से भाग लगाना है और आपको एक पद लेना है उससे और अगला पद, दोनों पद के बीच में अगर विषम आंकड़े हो गया तो 1 जोड़ के 2 से भाग लगाओ, जो आंसर आएगा वही पद आपको आंसर बताना है। तो इस प्रकार से आपने एनटीपीसी CB2 एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपको हम बता दें, और आपको हम ऑप्शन से भी बताएंगे और बिना उसके बताएंगे। निम्नलिखित संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिएगा। अब माध्यिका का मतलब तो आप समझ रहे हो, मतलब बीच की। अब हम इन्हें इतने डाटाओं को जमाएंगे तो वक्त लग जाएगा, ठीक है। तो आपको पहले जमाना है, जो आप लोग जमा लीजिएगा। अगर जमाना तो जमाना पड़ेगा भाई, क्या है। चलो 0 0, ठीक है, 1 1 2 3 3 3 आएगा, फिर यहाँ 4 4 5 5, फिर 6 7 7। आप लोग आंकड़ा देख लीजिएगा भाई। टोटल आंकड़े की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हमने कहा टोटल आंकड़े भाई कितने हो रहे हैं। अगर आपको बांटना है, सबसे पहले आरोही क्रम में लिखो, फिर बांटो, लेफ्ट तरफ 4 राइट तरफ 4, मतलब बराबर बराबर बांटो। नहीं बटेगा तो बात अलग है। इसके पहले बिल्कुल 3 3 बढ़ गए थे, 3 लेफ्ट तरफ 3 राइट तरफ, बीच में बचा था 8, वही आपका आंसर हुआ। और हमने फिर पद वाला भी बताया था, यहाँ पर पूरे पद हो रहे हैं 15। हमने कहा 15 अगर सम है तो है नहीं जी, ये तो विषम है। विषम में 1 जोड़ना पड़ेगा ना, उसको 2 से भाग लगाओगे, जब 16 आ जाएगा, 16 को 2 से भाग लगाओगे तो 8 आएगा, मतलब 8वां पद। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये बताइएगा 8वां पद कौन आया है, 3 आया है। यही आपका राइट आंसर होगा। और आप बंटवारा करोगे तो भी आंसर आएगा भाई। यहाँ देखो 7 7 बढ़ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 बटे में बताओ बीच में कौन आया, 3 ही आया ना। हाँ, इस प्रकार से आप 2 तरीके से प्रश्नों को हल कर सकते हो। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और नेक्स्ट प्रश्न आपको लेके चलते हैं। तो आप इस प्रकार से पहला प्रश्न आपने बनाया, दूसरा प्रश्न हमने बताया, और तीसरा भी है, सॉरी तीसरा प्रश्न क्रमांक कोई सा भी हो, कोई लेन देन नहीं है। और आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि पूरा हम यहाँ पर आपको पूरा कवर करने वाले हैं बहुलक, ठीक है। बॉक्स वाला हो, बिना बॉक्स वाला हो, अभी बिना बॉक्स के चल रहे हैं। यदि हमारे पास a² 2a/3 a/4 3a/5 की माध्यिका 6 है। अब देखिएगा प्रश्न हम आपको बिल्कुल टाइप 2 चल रहा है, अब तो टाइप प्रश्न चल रहे हैं, फिर हर टाइप में लेवल बढ़ाते चल रहे हैं। 2 प्रश्न आप देखा थोड़ा अलग से, आप देखो। अब हमें माध्यिका दे के रखा, तो ए का मान कितना होगा जहां ए एक प्राकृत संख्या है। आप अच्छे से गौर फरमाइएगा क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा ढीला है। अब माध्यिका मतलब होता है भाई बीच की, और हमें तो पता है बीच की क्या है, 6 है
है कि नहीं। अब हमें इन्हें जमाना पड़ेगा। पहली बात, जो डाटा दिए है ना, इन्हें जमाइएगा छोटा बड़ा। तो हमने कहा फर्स्ट में आपके पास 1 2 3 4 5। अब ये बताओ, अब हमारे पास 5 आ गया है। 5 मतलब क्या होता है, विषम। एक जोड़ेंगे तो उसे भाग लगाएंगे, कितना आएगा, 6/2 आएगा, 3। मतलब तीसरा पद आपका राइट आंसर होगा। अब तीसरा पद क्या होगा वो बात कर लें, फिलहाल जमाते हैं। A/4 पहले बैठेगा आरोही क्रम में, ठीक है। फिर आएगा भाई A/2 आएगा, ठीक है, सेकंड नंबर। अब थर्ड में 3A/5 आएगा। अब ये बताओ, अब हमारे पास तो अब आगे क्या, आगे बता देते भाई, नहीं तो आप कहोगे यहाँ 2A/ हो जाएगा अपने पास 3 और लास्ट में A आ जाएगा। तो ये आप जो क्रम देख रहे हो, ये आपका आरोही क्रम में है। डाटा दिया था बिगड़ा वाला, हमने माध्यिका निकालने के चक्कर में आरोही क्रम में जमाया, तो हमें तो पता चल गया तीसरा पद ही माध्यिका होगा। तो यहाँ से नहीं भाई, आरोही क्रम में जमाने पर तो 3A/5 मतलब 3A/5 ये माध्यिका है। भाई माध्यिका है, लेकिन असली माध्यिका कितना, 6 है। हमने कहा ये माध्यिका तो है, लेकिन नकली वाला असली वाला 6 है। हमने 6 के बराबर, भाई इसके बराबर 6 ही होगा। हमने कहा 6×5 = 30। यहाँ अपने पास हो जाएगा 3A, ठीक है। इसका मतलब आएगा 3A = 30। जब 3A कम 3 मतलब 10। इसका मतलब क्या हुआ कि जो A का मान है वो हमारे पास 10 आएगा। बताइएगा लेवल प्रश्न था कि नहीं, मज़ा आया कि नहीं। हाँ, और वीडियो अच्छा लगा मेरे विद्यार्थियों और मेरे छोटे भाई बहन, तो आप लोग हमें सपोर्ट बनाए रखें, और आपका सहयोग मेरा हौसला बढ़ाएगा और बेहतर से बेहतर काम करके बताऊंगा। देखना, एक दिन हम आपके लिए बहुत कुछ करके बताएंगे। बस आप लोग मेहनत करते रहिएगा, और अगर आपको हमारे वीडियो से फ़ायदा हो तो आप लोग हमें सपोर्ट बनाए रखें, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आप हमारे वीडियो से फ़ायदा नहीं उठाना चाह रहे हैं या नहीं लगता आपको फ़ायदेमंद चीज़, तो कोई बात नहीं है। हम अपना और आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहते, इसलिए बिल्कुल 100% सही और सटीक जानकारी देते हैं भाई। तो CBT 2 में आया है, और याद रखें NTPC ग्रुप डी RPF कांस्टेबल, ये सब वैकेंसियों में आपको ये इस प्रकार के प्रश्न साथ देंगे, और चाहे स्टेट का हो चाहे किसी भर्ती का हो। ये अध्याय तो अगर आया है, समझ जाओ इस अध्याय का प्रश्न आपको इस लेवल के मिलने वाले हैं। और अभी NTPC एग्जाम हुआ, वहाँ पर भी तो इस अध्याय के प्रश्न आ रहे थे। अभी तो अंडर ग्रेजुएट एग्जाम होना भाई NTPC का, और CBT 2 भी तो होना है NTPC का। फिर वहाँ पर क्या करोगे, और जो प्रश्न दिख रहा है कहाँ कहाँ है, CBT 2 के है भाई। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। चलिएगा, और अगला प्रश्न अब हम बताने वाले नहीं हैं। और 5 2 7 8 1 4 की माध्यिका ज्ञात कीजिएगा। हम आप पर छोड़ देते हैं, और आप देख पा रहे होंगे प्रश्न क्रमांक से लेन देन नहीं, बार बार बता दे रहा हूँ मैं, आप ये फोकस कीजिएगा। प्रश्न हम जो लेवल के दिखा रहे हैं वो काम लायक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। हम उम्मीद है कि आप लोग अगर समझ गए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इस प्रश्न का उत्तर आप देंगे ऑप्शन A B C D। चलिएगा, अब सभी प्रश्न हम ही बताएंगे तो आप कुछ नहीं करोगे। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, माध्यिका ही तो ज्ञात करना है, कुछ थोड़ी करना है, आरोही क्रम में लिखना है, बीच की बताना भाई, समझे। चलिएगा नेक्स्ट। अब आंकड़ा थोड़ा सा पॉइंट वाला दे दिया है, तो सब ग्रुप डी का आया भाई 2022 में। आरोही क्रम में पहली बात, आपका आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, मतलब छोटे से बड़ा 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 बड़ा। पता भी तो होनी चाहिए कि बड़ा डाटा छोटा होता क्या है। नहीं पता तो फिर मत पढ़ो भाई। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, जो हमने आपको 3 या 4 प्रश्न होमवर्क दिए हैं, उम्मीद करते हैं कि आप गृह कार्य के साथ हमें कमेंट सेक्शन में आंसर बताने कष्ट करेंगे। अगर पढ़ने वाले बच्चे और आप हमें देख रहे हो तो यकीन के साथ कह देते हैं, जितने भी हमने NTPC ग्रुप डी RPF कांस्टेबल के लिए जो अध्यायवार मैथ्स का जो चैप्टर वाइज, और आप NTPC के PYQ क्लास में जाके देखोगे तो भी आपको वीडियो मिल जाएगा, और आप मैथ्स के PYQ चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको जितने 3-4 अध्याय हम पढ़ा चुके हैं और अध्याय को पूरा कवर कर रहे हैं पिछले ईयर के प्रश्नों के साथ, तो जाके देख लीजिएगा। नीचे दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। हमें सीधी बात बोल दिया गया है, अमन से अगर वो करके रखा है तो मत करो भाई, बोल तो दिया है ना। आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया, यदि इनकी माध्यिका 10 है तो P का मान ज्ञात करो। हमें बोल दिया है ना, क्या बोला भाई, माध्यिका 10 है, साथ में जो आंकड़े हैं वो आरोही क्रम में, हमने कहा 1 2 3 4
5 6 7 8। अब से बताओ, अब आई पते की बात कि अब हमारे पास जो आंकड़े हैं वो सम है ना कि विषम। विषम रहता तो एक जोड़ते, दो से भाग लगाते, जो पद आता वही आंसर होता माध्य का, है कि नहीं। अब हमें माध्य का पता है, इसका डुप्लीकेट माध्य का चाहिए। हमने कहा भाई अगर पद हो रहे कितने, बताओ पद कितने हो रहे हैं भाई। यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5, समझ जाएंगे, मिस्ट हो रहा था। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 मतलब सम पद है। हमने कहा दो से भाग लगाएंगे, कितना आएगा 4, मतलब चौथा और पांचवा पद के बीच में जो आंकड़ा होगा, या आप समझ गए होंगे, चौथा पद और पांचवा पद, ठीक है। तो चौथा पद और पांचवा पद आपका आंसर होगा, दोनों के बीच में आंकड़ा। हमने कहा ठीक है भाई 1 2 3 और हो जाएगा 4 चौथा पद, ये पांचवा पद। अब हमने कहा देखो यहाँ यहाँ बंटवारा कर सकते हो आप लोग, इस प्रकार से नहीं कर सकते। यहाँ 3 बंटवारा, यहाँ 3 बंटवारा, दो आंकड़े बच गए हैं। यहाँ हमें बोल दिया है चौथा पद और पांचवा पद के बीच में। अब बीच में दिख है नहीं रहा, हमने कहा इस पोजीशन में हम दोनों को जोड़ेंगे भाई। यहाँ 2p हो जाएगा जी 5p प्लस 3 2 5 बराबर हमारे पास 10 है कि नहीं बताइएगा। हमारे पास डाटा दे के रखा है, आपको पता होनी चाहिए कि जे निकल गया आपका अपॉन 2 तो रखना पड़ेगा भाई। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ इन्हें जोड़ेंगे तो ये 5p प्लस 5 बनेगा, अपॉन 2 रखना पड़ेगा। और इनकी जो माध्य का वो कितनी है, ये डाटा आया है जो माध्य का है, और बराबर 10। 10 दूना यहाँ हो जाएगा 20। अब ये बताओ हमारे पास यहाँ बचा है 5p प्लस 5 बराबर 10 दूना 20। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पक्षांतर करेंगे तो 20 से माइनस 5 आएगा। अब 20 में 5 जगह 15 बचेगा, यहाँ 5p हो जाएगा। जब 5 से भाग लगाओगे तो 5 तेरी 15, मतलब p बराबर 3 आएगा। मतलब p बराबर 3 ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे भी राइट है। तो बताओ जरा भाई, NTPC 2021 के एग्जाम में आए वाला प्रश्न है, और आप देख पा रहे हो किस लेवल का प्रश्न है। और आपको हम लेवल बढ़ा के प्रश्न कवर कराएंगे भाई। टाइप वाइज भी प्रश्न कवर हो रहे हैं और लेवल वाइज भी। नेक्स्ट, अब आप समझ गए होंगे इस प्रकार के प्रश्न अगर एग्जाम में आएगा तो आप बना पाओगे। और नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ रहे हैं 20 और 62। और वैसे हमारे साथ हिंदी भाषा के विद्यार्थी, तो हम अधिकांश हिंदी भाषा का शब्द का प्रयोग करके पढ़ाते हैं। और आप हमें कहाँ से देख रहे हैं, मध्य प्रदेश से, बिहार से, झारखंड, छत्तीसगढ़ से और महाराष्ट्र से, या आप उत्तर प्रदेश, राजस्थान से, तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। 20 और 62 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं की माध्यिका। अबे माध्यिका, लेकिन कहाँ से कहाँ की, 20 और 62 के बीच की जो अभाज्य संख्याएं हैं उनकी माध्यिका चाहिए। हमने कहा भाई माध्यिका मतलब होता है बीच की। अब हमें पता होनी चाहिए ना 20 और 62 के बाद, मैं बार बार कह चुका अभाज्य संख्या आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो दिक्कत की बात है। तो देखिएगा भाई 20 के बाद आएगा 23, है कि नहीं। 23 के बाद क्या आएगा बताओ जरा आप लोग। 23 के बाद 29 आने वाला है, ठीक है। फिर 31 आएगा, फिर 37 आएगा, थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग समझ के। 41 आएगा, फिर हमारा 43 हो जाएगा, और लास्ट 47 आएगा। इसके बाद हमारे पास 53 आएगा, फिर हमारे पास आने वाला है 59, और हमें चाहिए कौन, 61 बताओ बस। आप बताओ हमारे पास ये हो गए आपके 20 और 62 के बीच के सभी अभाज्य संख्याओं। अब रही बात जो आंकड़े हैं वो सबके सब क्या है भाई, हमारे पास क्या है, जो आंकड़े हैं ये आरोही क्रम में है, ना इनको जमाना है ना ठीक करना है, वो जमेज वाले हैं। हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाई हमारे पास टोटल आंकड़े 10 हो रहे हैं, और 10 एक सम है। और हमें पता है, आपको पता होनी चाहिए 10 जब हो जाए, सम हो जाए, तो हमें भाई 10 मत, जब 10 को जब 2 से भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। मतलब पांचवा पद और छठवां पद दोनों को लेके जोड़ दीजिएगा, अपॉन 2 से भाग लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिएगा अब हम लेते हैं पांचवा पद, 1 2 3 4 5। अब हमने कहा जो 5वां पद है वो 41 है, और जो हो जाएगा आपका 6वां पद, दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग लगाएंगे तो 41। या तो आप यहाँ बांट सकते थे, देखो जो हो जाएगा बढ़ जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 बढ़ गए, लास्ट में आप 2 बचेंगे,
तो पांचवा पद छठवां पद का योग हम करेंगे 41 और आपको हो जाएगा 43। तो हमने कहा 41 प्लस 43/2, भाई ये 3 बन जाए, 3 1 4 और 4 4 8, यहाँ हो जाएगा 2 2 चौके 8 2 दूना 4, मतलब आएगा 42। देखते हैं माध्य का 42 ऑप्शन है या नहीं, और मुझे उम्मीद है कि आप समझे होंगे। और ऑप्शन की बात करें तो आपके पास ऑप्शन डी में मिल रहा है, और आप देख पा रहे होंगे NTPC CBT 2 में आया है भाई। और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में मिलने वाले हैं अंडर ग्रेड एग्जाम, चाहे वो CBT 1 हो चाहे 2 हो, चाहे और आगामी समय में ग्रुप डी भी होने वाला है, और रेलवे की सभी वैकेंसियाँ फिर 2 बार रिपीट होने वाली, तो वहाँ पर भी आपको फायदा मिलेगा। चलिएगा, और नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 53 से शुरू होने वाली 4 संख्याओं के एक समुच्चय को सबसे छोटी से सबसे बड़ी के क्रम में व्यवस्थित किया गया है या किया जाता है। यदि इस समुच्चय की माध्यिका 56 है तो निम्न में से कौन सी संभवतः यह समुच्चय होगी। एक बात कह रहा है, जो संख्या का शुरुआत है वो 53 से है, और उनके जो बीच में आने और कितने संख्या 4 है, इसका मतलब जो औस माथी का मतलब बीच में जो आएगा वो 56 होगा, मतलब वो आपको दिखेगा नहीं। हम पहला दूसरा तीसरा चौथा 1 2 3 4 4 संख्याएं हैं, ध्यान रखें। बीच में माध्य का वो 56 है, पहली 53 है, आपको ढूंढना ऑप्शन से भाई। अब हमने कहा कि ऑप्शन भाई यहाँ 53 53 53 53 सब, अगर हम 53 को आधार लेके चले कि पहली संख्या 53 होगी तो ऑप्शन सभी आएंगे। नेक्स्ट फैक्ट, अगर हम ऑप्शन पे बात करते हैं कि भाई हमें कह रहा है कि जो उनका माध्य का मतलब बीच की है, हमने कह दिया है अगर आपके पास सम हो जाए तो आपको क्या करना है, पद दिमाग लगाना है। 1 2 3 4 4 है, हमने कहा 4 पद हैं, जब टोटल पद हो जाए तो आपको 2 से भाग लगाना पड़ेगा। 4 में जब 2 से भाग लगाओगे 2 ही आएगा, मतलब दूसरा और तीसरा पद जोड़ लो, दूसरा तीसरा पद जोड़ लो, 2 से भाग लगा लो। जहाँ पर भी अगर आपका 56 आता वही आपका आंसर हो। हमने कहा ऑप्शन बी हो सकता है क्या, अगर हमने कहा भाई 7 5 12 12 की 2, ठीक है नहीं, हाँ इसकी बचेगा 5 5 10 और 11, हमने कहा 2 से भाग लगाए, 2 पंजे 10 2 6 12, हाँ वही हमारे पास आंसर आ चुका है 56। यही तो हमें चाहिए था माध्य का, इसका मतलब ऑप्शन भी आपका राइट होगा। दूसरा पद तीसरा पद दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग लगाएंगे तो माध्य का निकल जाएगा। अगर आप बंटवारा करते हैं तो यहाँ बांटो, जो बच रहे हैं दोनों को जोड़ोगे, 2 से भाग लगाओगे, अगर इनका जो माध्य का 56 आ रहा है, इसका मतलब जो बात बोला है कि शुरुआत 53 से होगी, वो माध्य का 56 है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपका जो बात ऊपर बोला उस पर लागू हो रहा है, इसलिए हम ऑप्शन से चलना पड़ा, और ऑप्शन से चलना ही पड़ेगा। और आप देख पा रहे एग्जाम कहाँ पर आया है। चलिए नेक्स्ट पेज को बढ़ रहा है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे विद्यार्थियों, और बड़ी उम्मीद से समझा रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ बेटर से बेटर देने का। थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, वरना हम आपको इतना समझा के बता ही देते, माना जाए कि आपके दिमाग में एंटर ही हो जाता, अध्याय का झंझट ही खत्म हो जाता। लेकिन क्या करें, थोड़ा सा समस्या है, बस आपका सपोर्ट बना रहे तो आने वाले समय में हम बेहतर से बेहतर और भी प्रयास करते रहेंगे। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। आंकड़ों 9 12 11 8 16 18 10 14 15 13 17 22 और 24 की माध्यिका x है, मतलब इनकी, हाँ देखो इसको मैं नहीं बताने वाला, ध्यान रख, देखिएगा मैं आपको समझा देता हूँ कि करना क्या है। हमें दिया है आंकड़े, यहाँ पर इनकी जो माध्यिका वो x है, तो x मतलब कोई आंकड़ा है जो आपको निकालना है। तो सर्वप्रथम आपको सभी आंकड़ों को आरोही क्रम में जमाना है, ठीक है, या तो सम हो चाहे विषम हो, टोटल आंकड़े आपको पता भी थी निकालने की, माध्यिका निकाल लीजिएगा, जो माध्यिका निकलेगा वही x होगा, समझे। यदि इन आंकड़ों में 2 और 8 है को 2 को 21 बनाना है, 8 को 18 बनाना है, तो फिर नया माध्यिका आएगा, क्यों, क्रम बदल जाएगा ना भाई, आरोही क्रम। तो यहाँ पर आपको 8 को 18 बनाना है, और अपने पास कितना 2 2 हमारे पास यहाँ है, 2 को 21 बनाना है, तो जो आरोही क्रम जमेगा वो आगे पीछे हो जाएगा। यहाँ आपको आरोही क्रम में जमाना है तो माध्यिका x निकल जाएगा, फिर आपको आंकड़े चेंज करके 2 की जगह आपको 21 लेना है, 8 की जगह 18 लेना है, तो फिर आपको आरोही क्रम में जमाना है और फिर माध्यिका निकालना है, तो आपके पास वो आ जाएगा क्या, y। x ऊपर से निकालना है,
आंकड़े चेंज करके y निकलेगा। उसके बाद कुछ नहीं करना मेरे भाई, x का मान रख देना, 3 से गुणा कर देना, और जो मान आएगा उसको y से घटा के आप लगाओगे आंसर, तो आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। ग्रुप डी 2022 के एग्जाम में आया है, ऑप्शन ABCD। ऑप्शन क्या आ रहा है कि आपको हम अवगत करा देते हैं। वैसे आप लोग पढ़ने वाले बच्चे तो हो नहीं कि आंसर बताओगे, क्यों? अभी तक मैंने जितने वीडियो बनाए माना जाए, मैं जितनी भी तैयारी करवा रहा हूँ अपने हिसाब से बहुत बेहतर प्रयास करता हूँ कि मेरे बच्चे हैं मुझसे जुड़ रहे हैं, यकीन के साथ पढ़ें और उनके पास डाटा सही सटीक मिले। वैसे अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो, विद्यार्थी हो, तो एक बार देख कर देखना कि मैं कितने अच्छा से बिल्कुल लेवल बाई आंकड़ा दे रहा हूँ कि आपकी तैयारी में लाभकारी होगा। नहीं होगा तो अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, सर जो डाटा आप दे रहे हो कोई काम का नहीं है, जिससे जो विद्यार्थी नया माना जाए, पढ़ने वाला नहीं है, उससे यकीन नहीं है, वो भी ना पढ़े भाई, अगर आप पढ़ने वाले हो तो। और अगर लगता है कि सही जानकारी तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, जिससे भाई नया बच्चा समझ सके कि भाई इनने छोटा चैनल है लेकिन लाभकारी जानकारी दे रहे हैं। चलिए, तो हम समझ गए, आप लोग समझ गए होंगे। और ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास इस 25 क्रमांक प्रश्न का आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मुझे लग रहा है कि हम ही बता दें तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। तो आप लोग इस पर फोकस कीजिएगा और आंसर निकालने का कष्ट कीजिएगा, हमें उम्मीद है। और अब हम प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है? अब हम प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते चलेंगे, चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, यदि आंकड़ों 60, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80 में से प्रेक्षण है 70 को निकाल दिया जाए, 70 दिख रहा है, इसको निकालना है भाई, तो माध्यिका में कितनी वृद्धि होगी? सबसे पहले आपको माध्यिका निकालना है। और आप देख रहे हो ना, लेवल 2 में आए मेरे भाई, CBT2 मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेकेंड में, तो जल्द NTPC को होने वाला है, तैयारी भूलना नहीं है। अगर आपने बेहतर करके, अगर आपको बताऊं, अगर आप NTPC ग्रेजुएशन स्तर में अगर आपने 60+ भी अगर स्कोर किया माना जाए, तो आपको कहते हैं 60+ अगर आप स्कोर किया है तो तैयारी बना रखें सेकेंड फेज की, कुछ भी हो जाए आपका नाम आना ही आना है। चलिए, बाकी 1-1.5 महीने के अंदर, 1 महीना मान लीजिएगा आपका रिजल्ट आने का आंसर की, सॉरी रिजल्ट नहीं, आंसर की, तो 1 महीने के अंदर आंसर की आने के चांस है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर आपने 60+ बनाया माना जाए तो पढ़ना तैयारी रखें, और आंसर की 1 महीने के अंदर आ ही जाएगा। फिर आप लोग क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा कितने गलत कितने सही, कितने आपके सामान्यकरण में नंबर कटेंगे बढ़ेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन कितने गलत हैं आपको मिल जाएगा और आप स्कोर जोड़ सकते हो बिना सामान्यकरण का। नेक्स्ट, अब रही बात, इन सब को हम पहले जमाएंगे आरोही क्रम में, ठीक है? तो हमारे पास एक माध्यिका आएगा बीच में, अब थोड़ा समय लगेगा तो आप लोग प्रयास कीजिएगा। हम पहले जमा लेते हैं, ठीक है? हमारे लग रहा है कि हमारे पास जो आंकड़े हैं, हाँ, इसमें कोई जमाने की आवश्यकता है ही नहीं। क्यों? सभी आंकड़े हमें बिल्कुल फिक्स में दे के रखा है आरोही क्रम में। हमने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 मतलब सम, हमने कह दिया है टोटल को भाग लगाओ, कितना आएगा? 4 आएगा। चौथा और पांचवा पद के बीच में जो आंकड़ा होगा, यह चौथा पद और पांचवा पद जोड़ लो, 2 से भाग लगा लो, समझे? वही आपका आंसर होगा माध्य का। हमने कहा ठीक है, चौथा और पांचवा, 1 2 3 4 5 भाई 72, चौथा पद 74, पांचवा पद, दोनों को जोड़ेंगे। अब जोड़ जाड़ के जब भाग लगाएंगे ना भाई, तो हमारे पास क्या आएगा? जो आना वो आएगा। अब देखिएगा, अब हम जोड़ देते हैं ना, 4 2 6, 7 7 14, 2 से भाग लगाएं, 2 7 14, 2 तिया 6, इसका मतलब 73। कि इन आंकड़ों का जो माध्यिका है, ध्यान रखें माध्यिका, वो आपका मीडियन 73 आ रहा है। अब हमें एक बात कह दिया है कि भाई 70 को निकाल फेंक दो, अब 70 निकल गया तो क्रम तो वहीं रहेगा लेकिन आंकड़ा कम हो जाएगा। अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 बचे। अब 7 बचे, हम एक काम करेंगे, हमें पता है विषम पद 7 है, 7 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8। 8 को जब 2 से भाग लगाओगे तो 4 आएगा, तो चौथा पद ही आपका आंसर बनेगा। 1 2 3 4, हाँ, ये चौथा पद वो 74 है। हमने कहा ठीक है भाई, पहले जो आंकड़ा मादी का वो 73 था, अब 70 हटने पर वो 74 मादी का बन गया, तो कितना बढ़ रहा है? +1 बढ़ रहा है, मतलब सिर्फ 1 बढ़ रहा है। ऑप्शन पे देखें है कि नहीं?
हाँ, ऑप्शन आप देख पाएंगे, ऑप्शन बी में आपको मिल रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और कहीं दिक्कत है या कोई हमने गलती की हो तो वही माफ़ी चाहते हैं। और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा सर आपने बताते समय कहीं मिस्टेक कर दिया है, और हम उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, गलती होती हैं, लेकिन प्रयास करते हैं आपको सही और सटीक ऑथेंटिक जानकारी देने का। और हम यहाँ समय ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और आपको बता दूं एमपी आबकारी मध्य प्रदेश की भर्ती परीक्षाओं में भी आपको साथ देगा। और आपको बता दें हम जी के जी एस भी कवर करा रहे हैं एनटीपीसी का, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। मतलब रेलवे की भर्ती परीक्षाओं की बात करें तो हम अभी फिलहाल संविधान के प्रश्न बिल्कुल टॉप टॉप प्रश्न चल रहे हैं, इतिहास के चलेंगे, अर्थशास्त्र के चलेंगे, भूगोल के चलेंगे, साइंस के चलेंगे। तो आप लोग देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो आपको बता दें रेलवे भर्ती परीक्षा एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ ऐसे कांस्टेबल के प्लेलिस्ट में जाकर रीड कर लीजिएगा। मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का सभी का वीडियो आपको मिल जाएगा। 110 प्लस वीडियो बन चुके हैं। और अगर आप चैप्टर वाइज देखना चाहते हो मैथमेटिक्स, तो आप लोग मिक्स भी देखना चाहते हो तो एनटीपीसी वाले में जाकर देखो, और मैथ्स पीवाईक्यू चैप्टर वाइज की प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा। चलिए, और थैंक यू फॉर वाचिंग। और आपने हमें देखा, पसंद किया, और आपने लास्ट तक देखा तो बहुत अच्छी बात है। और आप समझ गए होंगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा विद्यार्थियों, आपका सहयोग मेरा हौसला बढ़ाएगा। और वीडियो ऐसे विद्यार्थियों के पास शेयर करें जो विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमज़ोर है, लेकिन पढ़ना तो चाह रहा है लेकिन पढ़ नहीं पा रहा। क्यों? पैसा नहीं है, कहाँ से पढ़े कैसे पढ़े। हम ऐसे विद्यार्थियों को सहयोग करना चाहते हैं, आप लोग शेयर कीजिएगा। चलिए, और नेक्स्ट पार्ट में आपको किस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे आप दिखा देते हैं फिलहाल, क्योंकि बॉक्स वाला प्रश्न भी सबकी बस की बात नहीं होता है। तो आप 28 प्रश्न एक बार 28 क्रमांक या बॉक्स वाला प्रश्न मिलेगा, ध्यान रखें, ठीक है। तो हम बॉक्स वाला प्रश्न कवर कराएंगे, आपको टेंशन ना लें। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ जाएंगे। और रही बात यहाँ पर बॉक्स का प्रश्न बननी चाहिए, ये हम बताएंगे। तो पार्ट नंबर 2 मिलेगा उमाधिका के पार्ट में। अगर आपने माध्य नहीं देखा औसत तो पहला पार्ट दूसरा पार्ट दोनों देखें। अगर आपने माध्यिका का पहला पार्ट नहीं देखा है तो देख लो मेरे भाई, देख लो, आगे तभी बन पाएगा जब सिस्टमेटिक का पहला पार्ट दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट। तो सांख्यिकी अगर नहीं आया पेपर में, एमपी आबकारी में, रेलवे भर्ती परीक्षाओं में, तो बोल कर रख दीजिएगा सर आपने पढ़ाया अध्याय तो काम ही क्या नहीं था, एक प्रश्न भी नहीं आया। तो जी मैं गांठ बांध लेता हूँ, दोबारा नहीं पढ़ाऊँगा। 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में छपेंगे, मतलब छपेंगे। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न की ओर मिलेंगे, सेकेंड पार्ट का भी इंतजार कीजिएगा, और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहें हम आपके